नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू। आप लोग को स्वागत करती हूं अपनी YouTube चैनल नीतू स्टडी सेंटर में। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी नंबर सिस्टम में यूनिट ऑफ डिजिट मतलब कि नंबर ऑफ जीरोज को निकालना बताऊंगी। तो नंबर ऑफ जीरोज को हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि नंबर ऑफ जीरो होता क्या है। नंबर ऑफ जीरोज क्या होता है, इसको हम किस तरीके से निकालते हैं। जैसे जीरो बनता कैसे है, देखिए यहाँ जब हम 1 5 2 लिखते हैं तो यहाँ जीरो होता है। यहाँ क्या होता है, जीरो होता है। मतलब कि यहाँ पे एक जीरो, कितना जीरो है। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितना, एक। अब एक क्यों, एक इसलिए क्योंकि यहाँ जब हम 1 5 और 1 2 से गुना किए हैं तो मेरा एक जीरो आया है। अगर यहाँ हम 2 5 1 2 2 5 5 कितना 2 और 2 कितना 1, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 50 तो होगा। लेकिन इसमें मेरा नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज मेरा एक ही होगा। क्यों, क्योंकि जो कम से मल्टीप्लाई होता है और जितना आता है उतना ही मेरा नंबर ऑफ जीरो होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम कहें इसी तरीके से आगे हम बढ़ते हैं। ये तो आपको पता चल गया कि ये किस तरीके से हम नंबर ऑफ जीरोज को लिखते हैं। जब यहाँ मेरा 5 और 2, जब एक 5 और कितना 1 2, 5 का एक संख्या और 2 का एक संख्या अगर दोनों मल्टीप्लाई हुआ तब मुझे एक जीरो मिला। और यहाँ अगर 2 का मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं 25, जैसे यहाँ देखिए 5 के पावर 4 गुने 2 के पावर 3, इसमें हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। अब बताइए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो इसमें नंबर ऑफ जीरो हो जाएगा मेरा कितना 3। ओके, क्योंकि 2 के पावर 3, इसलिए नंबर ऑफ जीरो की संख्या 3 हो गया। जो मेरा पावर कम होगा वो मेरा नंबर ऑफ जीरोज की संख्या होगा, ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसको। तो देखिए गाइस, यहाँ तो इतना आप लोग समझ गए कि यहाँ से ये हुआ जीरो और ये हुआ जीरो। इसमें कितना जीरो की संख्या एक और इसमें कितना जीरो की संख्या एक। लेकिन यहाँ तो छोटा दिया हुआ है तो आपको पता चल गया कि ये जीरो की संख्या एक होगा। लेकिन जहाँ बहुत बड़ा बड़ा गुना दिया हुआ होगा तो वहाँ आप कैसे पता करेंगे कि हाँ भाई इतना में जीरो की संख्या इतना है। तो इसी को निकालने के लिए हम इसके आगे बताएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि हम बहुत बड़े बड़े संख्याओं को हम किस प्रकार से उसका शून्यों की संख्या निकालते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और देखिए इसमें हम क्या बताते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100 फैक्टोरियल दे दिया। क्या दे दिया, 100 फैक्टोरियल। जैसे कि 100 फैक्टोरियल देने का मतलब कि यहाँ 1 से 100 तक गुना करना है। कितना, 1 से 100 तक गुना करना है। क्या, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने, ऐसे करते करते कितना 100 तक गुना करना है। ठीक है, तो क्या आप इतना तक गुना कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसके लिए आप क्या करते हैं कि 100 फैक्टोरियल को किस में 5 से डिवाइड करते हैं। किससे, 5 से। तो यहाँ आ जाता है 20। अब जो 20 है, ये 20 को भी 5 से डिवाइड करते हैं। यहाँ मेरा आता है 4। अब देखो
4 5 में डिवाइड होगा नहीं होगा, इसीलिए इसका शून्यों की संख्या कितना हो गया 24 हो गया। जीरो की संख्या जीरो कितना हो गया 24। मतलब कि अब ये पूछिएगा आप लोग कि यहाँ 5 से ही हम डिवाइड क्यों किए, क्योंकि 2 और 5 को मिलाते हैं तब तो मेरा शून्य आता है। को एक सम और एक 5 को मिलाते हैं, मतलब 1 इवन एंड एक 5 को मिलाते हैं तो मेरा क्या आता है शून्य आता है। लेकिन इसमें हम 5 से क्यों डिवाइड किए, क्योंकि 1 से 100 तक के बीच में सबसे ज्यादा किसकी संख्या होगी 2 की संख्या सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ 2 में भी 2 है, 4 में भी 2 है, 6 में भी 2 है। इस तरीके 1 से 10 तक ही मान लीजिए ना। देखिए जैसे कि हम 1 से 10 तक के देखेंगे तो ये इसमें 2 कितना आता है, एक 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये ज्यादा हो गया। लेकिन 5 तो इसमें 2 ही बार आएगा ना, एक बार 5 में और एक बार 10 में आएगा। तो यहाँ पे जिसकी संख्या कम हो, जिसकी संख्या कम हो तो उसकी अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें यहाँ 5 का डिवाइड किया और यहाँ से मेरा निकल के आ गया 24। ओके, इस तरीके से हम दूसरा अगर देखें कि 1000 का, देखें तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि 1000 को हम फिर से किसमें 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरा कितना आ जाता है 200। फिर 200 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आ जाता है 40। फिर 40 को 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आ जाता है 8। फिर से 8 को 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आ जाता है 1। ओके, तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं और जब तक डिवाइड करते हैं जब तक ये डिवाइड होते रहे, जब तक हम तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक ये मेरा डिवाइड होते रहे। अब यहाँ से जोड़ लीजिए कितना हो गया 240 और यह 9, मतलब कि ये टोटल मिला के हो गया 249। यहाँ पे ये हो गया नंबर ऑफ जीरोस की संख्या। ओके, तो आप ये दोनों समझ गए होंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरीके से भी पूछा जाता है। तो ये दोनों आप समझ गए होंगे कि हमने 5 से डिवाइड क्यों किया, और इसको हम जब बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ रहे, जैसे इस तरीके से फैक्टोरियल में दे दिया हो, इस तरीके से फैक्टोरियल में दे दिया हो, तो इसको हम डायरेक्टली कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इतना हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ ले लेते हैं 230 फैक्टोरियल। जब हम 230 फैक्टोरियल लेते हैं तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि 230 को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आ जाता है कितना 46। 5 का 20 और 6 5 30 आ गया। जब यहाँ हम 46 को 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ आ जाता है मेरा 9, और 9 को 5 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आ जाता है 1 आ जाता है। जब भी यहाँ मेरा 1 आ जाता है, अब देखिए यहाँ से मैं इसको जोड़ती हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है 56। मतलब कि हमको इतना गुना, इतना फैक्टोरियल लिखने का मतलब कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने ऐसा करते 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 कहाँ तक 230 तक। ओके, तो इतना गुना करना क्या संभव है। जब हम इतना गुना करेंगे और तब हम कहेंगे कि भाई इसमें कितना नंबर ऑफ जीरोज है, तो क्या ये संभव है, तो बिल्कुल नहीं है। तो इसी के कारण हमने इस तरीके से बताई हूँ ताकि आपको एग्जाम में टाइम की बचत हो, उस टाइम को आप कोई दूसरे क्वेश्चन को बनाने में यूज कर सकें। तो यहाँ पे मेरा इतना हो गया 56। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं लिखूं कि 5 के पावर 247 गुने 2 के पावर 455, अब हम कहेंगे कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना है। नंबर ऑफ जीरोज की संख्या कितना है
क्योंकि 5 और 2 तो 0 बनाता ही है और उसके पावर रहे तो 0 तो बनेगा ही, लेकिन कितना 0 बनेगा, इसमें कितना 0 बनेगा। अब यहाँ देखिए 5 के पावर 247 और 2 के पावर 455। अब यहाँ पे बताइए कि छोटा सा कौन, जो मेरा कम होगा वही मेरा नंबर ऑफ जीरोज की संख्या होगी, माने कि 247। 247 में मेरा नंबर ऑफ जीरोज हो गया। ओके, आगे देखिए आगे मेरा है कि अगर 5 के पावर 122 और 2 के पावर 122, ये 5 और 2 मिला के तो 0 बनता ही है, इसके पावर है तो भी 0 बनेगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ 0 कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, तो यहाँ हमने देखा कि नंबर ऑफ 0 122 हो जाएगा। कैसे, आप पूछोगे कैसे, तो यहाँ 5 और 2 का जो पावर है वो सेम है और जब इसका 0 बनता है तो इसका भी सेम बनेगा, इसीलिए हमने इतना लिखा। ओके, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि अब हमको इसका निकालना है कि इसमें पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ 0 कितना है, नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, इसमें पूछा जा रहा है कि इसको हम किस तरीके से निकालेंगे। इसको हम 2 गुने 1, 2 गुने 2, 2 गुने 3, 2 गुने 4, इस तरीके से हम इसको 2 गुने 120 लिखेंगे। लिख दिए। यहाँ से हम टोटली में 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब 2 इससे निकल जाएगा, 2 इससे निकल जाएगा, 2 इससे, 2 इससे और 2 इससे, इस तरीके से कितना बार 120 बार निकला 2, तो इधर मेरा 1 बच जाएगा, 2 3 4 ऐसे करते करते 120 बच जाएगा। आपको ये नहीं समझ में आया होगा कि 120 कैसे आया, तो चलिए मैं आपको ये बताती हूँ कि 120 कैसे आया। जब आप जानते हैं कि बेस जब बराबर रहता है, मैंने घातांक और करनी में बताई थी कि जब बेस बराबर रहता है तो मेरा क्या आता है, ये इसका जो पावर होता है वो जुड़ जाता है। बेस जब बराबर होता है तो पावर जुड़ जाता है, इसलिए मैंने जब इसका एक पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इसका पावर 1, इस तरीके से 120 पावर 120 है ना, तो 120 है तो इस तरीके से हम इसका पावर 2 आते आते रहेगा तो यहाँ पे 120 आएगा। तो जब हम यहाँ पे 2 के पावर 120 हमने कॉमन ले लिए तो मेरा बचा कितना, 1 बचा, 2 बचा, 3, मतलब ये फैक्टोरियल में आ गया, मतलब कि यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 120 फैक्टोरियल, 120 फैक्टोरियल लिख लें। जब हम यहाँ ये देखें कि 120 फैक्टोरियल का अब हम निकाल के देखते हैं कि कितना हुआ। क्या देखें कि 2 के 120 तो है ही, और मेरा ये कितना है, ये मेरा 120 फैक्टोरियल है। जब हम 120 फैक्टोरियल को निकालेंगे तो कितना होगा, 120 फैक्टोरियल में पहले हम नंबर ऑफ जीरोज निकालते हैं कि कितना होगा। ये मेरा हो गया 2 पंचे 10, 4 पंचे 20, 24। फिर से हम 24 का निकालेंगे तो 4 आ गया, तो मतलब कि 28 टोटल हो गया। 28 नंबर ऑफ जीरो कितना, 28 नंबर ऑफ जीरो 28। क्यों, क्योंकि ये तो ज्यादा 120 ज्यादा और यहाँ 28 आ रहा है, तो कौन सा होगा, 120 वाला होगा या 28 वाला होगा। जाहिर सी बात है जो कम होगा वो होगा। यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ जीरो की संख्या कितना, 28। अब आपको ये बातें समझ में आई या नहीं आई, ये मुझे नहीं आई तो चलिए मैं फिर से बताती हूँ कि कैसे हुआ। जब मैं इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए, इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे कि आप ये देख लो कि मल्टीपल में है या नहीं, ये कॉमन में है या नहीं है। यहाँ पे देखो कि जब हम 2 के पावर 1 और गुना 1 कर देते, क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 2 ही रहेगा और 1 का 1 ही रहेगा, या गुना करेंगे तो मेरा 2 ही आ जाएगा।
जब मैंने 4 को 2 के पावर 1 लिखा और 2 लिखा तो क्या किया, 2 के पावर 1 और 2 गुना किया तो 2 का पावर 2 तो 2 ही, और गुना 2 यानी कि 4। मतलब 2 को हम इतना लिख सकते हैं, 4 को इतना, 6 को इतना, 8 को इतना, इस तरीके से हम लिख लिए और यहाँ पे अंततः 2 गुने 120 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हम इतना लिख लिए तो हमें ये पता होना चाहिए कि, और पता भी है, जैसे कि हमने पढ़ाई थी घातांक और करनी में, तो मैंने ये बताई थी कि जब भी मेरा बेस बराबर हो, मतलब कि बेस जो है वो समान आए, तो उसका जो पावर होता है वो मेरा क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या होता है, जब भी मैंने बताई थी कि जो भी बेस बराबर होता है तो उसका पावर क्या होता है, उसका पावर जुड़ जाता है। तो जब हमने यहाँ क्या किया, हमने यहाँ वही काम किए कि यहाँ सारा का बेस बराबर है। कैसे हम जाने, क्योंकि इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 2 कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है। तो जब ये मेरा गुणा में है, कौन सी में, गुणा में है, और ये मेरा गुणा में है, तो गुणा में बेस बराबर होने पर पावर मेरा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। पावर जुड़ जाता है, हमने क्या किया, यहाँ पावर जोड़ के इसको अलग कर लिए, और जो मेरा बचा ये फैक्टोरियल में आ गया। ये फैक्टोरियल है, 1 से गुणा हुआ 120 तक, मतलब कि 120 का फैक्टोरियल है। अब यहाँ पे हमने इसका नहीं, इसका निकाला, 120 का फैक्टोरियल 5 से डिवाइड किया। अब देखो इसमें 120 में, देखो 1 से 120 में सबसे कम क्या आएगा, इसमें तो 120 में तो 2 ज्यादा आएगा ना, 5 ही कम आएगा। तो 5 से हमने डिवाइड किया तो 24 आए, फिर 24 से मैंने डिवाइड किया 5 से तो 4 आए। अब आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये तो पूरा पूरा कटता ही नहीं है, तो फिर यहाँ 4 कैसे लिखिए। भाई जो शेषफल बच जाता है और 5 से अगर छोटा रहे तो उसको नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, शेषफल जो बच जाता है अगर 5 से छोटा रहे तो उसको हम डिवाइड नहीं करते, उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ भी किया, तो यहाँ हो गया 28। अब हमने यहाँ ये देखा कि ये तो 28 है और ये जो 120 है। अब बताओ भाई 120, मान लो कि 120 साइकिल बनाने को हम किसी को ऑर्डर किए, क्या किए, 120 साइकिल बनाने को हम किसी को ऑर्डर किए। उन्होंने भाई साहब मैकेनिक भाई साहब क्या किए कि उन्होंने तो 120 का साइकिल है वो सारे पार्ट पुर्जा लगा दिए, लेकिन उनके साथी जो है मैकेनिक भाई साहब का एक और साथी है जिन्होंने फिनिश करते हैं साइकिल को, जिसने हैंडल वगैरह लगाते हैं, तो मैकेनिक साहब तो लगा दिए 120 साइकिल का पूरा पार्ट पुर्जा लगा दिए, लेकिन उनका जो दोस्त था जिन्होंने हैंडल लगाते थे, उन्होंने तो 28 साइकिल को ही हैंडल लगाया, 28 साइकिल में ही हैंडल लगाया। तो आप ही बताओ कि साइकिल कितना तैयार हुआ, 28 या 120, टोटली साइकिल कितना तैयार हुआ, 28 हुआ या 120 हुआ, 28 होगा ना। तो इस तरीके से यहाँ पे उसी साइकिल की कहानी की तरह आप इसको भी ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ये 28 हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना हो गया, 28 हो गया। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए एक और इससे हटके क्वेश्चन को बनाते हैं जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे इसको हम किस तरीके से बनाएं, इसको भी हम उसी तरीके से बनाएंगे, लेकिन कैसे, ये 5 है, इसको हम 5 गुने 1 लिख सकते हैं, ये 10 है, इसको 5 गुने 2 लिख सकते हैं, 5 गुने 3 इसको लिख सकते हैं, 5 गुने 4, इसी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 5 गुने कितना 50 लिख सकते हैं। यहाँ से आप ये देख रहे हो कि सब गुना में, कौन सी में, गुना में। जब ये मेरा 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, 5 के पावर 1, इसी तरीके से कितना तक, 50 तक। तो ये 5 के पावर 50 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा भाई साहब। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 1 गुने 2 3 4 डॉट 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 कितना 50 तक, इन्होंने कॉमन ले लिया। अब ये भाई साहब कहे कि भाई साहब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मुझे अलग कर दो, ये भाई साहब अलग हो गए, ये भाई साहब कहे कि मुझे अलग कर दो।
ये भाई साहब अलग हो गया। यहाँ से ये लिख सकते हैं, ये तो कितना हो गया 50 फैक्टोरियल, कितना हुआ 50 फैक्टोरियल। अब यहाँ से ये देखो कि 50 फैक्टोरियल को क्या हम 5 से डिवाइड करें या फिर 2 से डिवाइड करें। यहाँ पे कंफ्यूजन अब ये है कि हम 50 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करें या फिर 2 से डिवाइड करें, क्योंकि मेरा 0 5 और 2 के मिलाने से ही बनता है। किससे बनता है? 5 और 2 को मिलाने से ही मेरा 0 बनता है। और मुझे यहाँ कंफ्यूजन है कि भाई यहाँ हम 5 से इसको डिवाइड करें या फिर हम 2 से डिवाइड करें। तो चलिए इस कंफ्यूजन को मैं दूर करती हूँ कि किससे डिवाइड करना है। हमें 2 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये 5 तो है ना, ये 5 यहाँ पहले कल्टी कर ली और कही कि भाई मुझे पहले जाने दो, बाद में तू आना। तो यहाँ पे ये 5 से डिवाइड नहीं होगी। क्या होगी? 5 से डिवाइड नहीं होगी, यहाँ पे 2 से डिवाइड होगी। अब भाई अब ये आप लोग बोलोगे कि भाई इसमें तो 50 के फैक्टोरियल में हमने तो ये जाना कि सबसे ज्यादा जो आता है उसको छोड़ देना है और जो सबसे कम आता है उसको हम लेंगे। जैसे 2 1 से 50 के बीच में बहुत सारा आएगा ना, 1 के 50 के बीच में 2 बहुत सारा आएगा, लेकिन 5 मेरा कितना आएगा? 5 तो कम आएगा। लेकिन यहाँ पे ये भाई साहब बोले कि हमने 5 50 लेकर 5 के पावर 50 लेकर तो मैंने पहले ही बैठी हूँ, पहले ही बैठ गया, और तू इसमें से निकालेगा तो और भी ज्यादा हो सकता है, इसलिए तू 5 अगर निकालेगा तो फिर मैं 0 कैसे बना पाऊंगा। ये भाई साहब बोले कि तू इसमें से अगर 5 निकालेगा तो मैं 0 कहाँ बना, इसीलिए तू क्या निकाल, तू 2 निकाल ताकि मैं 0 बन सकूं। इसीलिए मैंने यहाँ 2 से डिवाइड करी। अब यहाँ पे देखो कि जो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर यहाँ 25 को 2 से डिवाइड कर दो, ये मेरा हो जाएगा कितना 12 हो गए ना। 12 को फिर 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ पे हो जाएगा 6 को फिर से 2 से डिवाइड कर दो तो मेरा हो जाएगा 3, और 3 को 2 से डिवाइड कर दो तो 1 हो जाएगा। यहाँ से आप ये देख रहे हो, सबको जोड़ दो, ऐड कर दो, तो कितना हुआ 6 तो 6 3 9 1 10 और 25 35 और 10 40 35 और 10 45 और 2 47। मतलब कि टोटल नंबर ऑफ 0 कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ 0 47। अब भाई ये पूछिएगो कि यहाँ 47 क्यों आया? भाई यहाँ देखो 5 के पावर कितना आ गया 50, 5 के पावर 50। यहाँ से मैंने 2 का निकाला है, किस चीज का? यहाँ से 2 के पावर 47 लिख सकते हैं। अब बताइयो कि इसमें हम कौन सा नंबर ऑफ 0 लिखेंगे, तो जो कम रहता है वही लिखते हैं। यहाँ तो 50 है, यहाँ 47 है, तो मेरा कम कितना है? 47 कम है ना, 47 कम है, इसलिए मैं 47 को मैं नंबर ऑफ 0 को लिख दी हूँ। ओके, ये समझ गए होंगे आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ये समझ गए होंगे। अगर जिस भाई बहन को या फिर जिन दोस्तों को ये समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट करके बताएं कि भाई हमें यहाँ नहीं समझ में आया, हमें फलाने क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, तो वहाँ मैं फिर से आप लोग को बताऊंगी। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन और मजेदार है जो इससे आगे बनाते हैं। एक ये क्वेश्चन है जो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब हम मान लेते हैं कि इसको हम मिटा देते हैं, क्या करें, मिटा देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ ये बोल रहा है कि इसमें नंबर ऑफ 0 कितना है। अब भाई आप ये बताओ कि ये सभी तो अलग अलग है, क्या इतने सारे को गुना कर सकते हो? क्या इतने सारे बड़े बड़े संख्या का गुना होगा? होगा, क्यों नहीं होगा? होगा, बट क्या लगेगा? टाइम लगेगा ज्यादा। तो क्या क्वेश्चन एग्जाम में जब ऐसा आ जाए तो वहां इतना सारा टाइम मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता ना। जब इतना सारा टाइम नहीं मिलेगा तो इसको हम शॉर्ट में बनाएंगे ना, कि कैसे बनाएंगे। चलिए यहाँ हम देखते हैं कि क्या इसमें कितना 2 है मेरा। आप जानते हो कि 5 और 2 को मिलने से मेरा क्या बनता है? 0 बनता है। 5 और 2 को ही मिलने से
शून्य बनता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि इसमें तो 2 बन रहा है भाई, 2 बन रहा है, लेकिन 5 नहीं बन रहा है। 2 का अगर हम स्क्वायर करें और 3 करें तो ये मेरा बन रहा है। या इसमें 2 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। क्या इसमें 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इसमें 2 आ रहा है क्या, नहीं। इसमें आ रहा है क्या, नहीं। इसमें आ रहा है क्या, हाँ भाई साहब, इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। कितना, इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, मतलब कि 5 के पावर 4 गुने 2 आ जाएगा, तो 1250 हो जाएगा। ओके, इसमें 2 आ रहा है कि, हाँ आ रहा है। 2 के पावर 3 गुने 3 करेंगे तो मेरा 24 हो जाएगा। इसमें 2 आ रहा है, हाँ भाई साहब, इसमें 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है, मतलब कि 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। 5 के स्क्वायर यहाँ पे 13 करेंगे तो मेरा इतना होगा। आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि 5 का पावर कितना है, तो सभी में के 5 कितना है, सभी में जो 5 है, सभी में 5 कितना है। यहां से देखो, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, कितना है 4। इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, कितना है 2 है। अब यहाँ पे ये देखो कि 2 कितना है, यहाँ 2 के पावर 2 और यहाँ 2 के पावर 1 और यहाँ 2 के पावर 3 और यहाँ 2 के पावर 1 हो गया। जब यहाँ आप ये देख रहे हो कि 5 के पावर 6 गुने 2 के पावर 3 4 5 2 7, इतना हो गया। कितना हो गया, इतना हो गया। अब 5 और 2 0 तो बनेगा, 5 और 2 0 तो बन सकता है, लेकिन क्या या 6 और या 7 है, तो कम किसका पावर, 6 का। किसका, 6 का। तो नंबर ऑफ 0 कितना, नंबर ऑफ 0 कितना, 6। कितना भाई, आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई क्वेश्चन इतना बड़ा था लेकिन इसका आंसर कितना है, इतनी छोटी। क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है कि इतना बड़ा है, लेकिन आंसर देखिए इसका कितना छोटा या इतना सा आया है। इसीलिए आपको मैं धन्यवाद करती हूँ इतना वीडियो देखने के लिए। और इसी तरीके से अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।